गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 4.1 हमारी कल हो गई थी। नाउ 4.2 का कुछ डिस्कस करते हैं। 4.2 का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने जो पहले लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी वो कैसी थी, वन वेरिएबल थी। यानी कि कुछ ऐसी थी जैसे 3x+4 दिया हुआ है, 3x+4 इज इक्वल्स टू 0। तो x का अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालते थे, x की वैल्यू हम कैसे लिखते थे, 3x इज इक्वल्स टू 4 करते थे, फिर x की वैल्यू क्या आ जाती थी, -4/3। अब x की सिर्फ एक ही वैल्यू आती थी जो कि यूनिक होती थी, तो हम इसका सोल्यूशन निकालते थे तो यूनिक सोल्यूशन आता था। इस एक्सरसाइज में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल x एंड y ही, या p क्या हो, या कुछ भी RST, दो वेरिएबल हैं, तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन कैसे आते हैं। क्या तब भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, या दो या तीन, या फिर कितने आते हैं, कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने इक्वेशन ली, फिलहाल यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने 2x+3y, 2x+3y हमने इक्वेशन ली है। ये एक्चुअली ऐसे है, 2x+3y इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन ली है। तो हमें निकालना है कि एक्स वाई की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2 लिया। जब x इज इक्वल्स टू 3 लिया तो ये कितना आया, 2 × 3 प्लस 3 × 2, और ये कितना बना, 6 + 6 विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो जो x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 2 थी, उसने इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है 3, 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, इसको सेटिस्फाई कर गया। अगर कोई x y का ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी सॉल्यूशन में, जब आपकी लीनियर इक्वेशन होती थी वन वेरिएबल में, वहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आती थी, एक वैल्यू आती थी, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल भी क्या था, एक था। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या है, दो हैं। अगर वेरिएबल दो हैं तो आपके पास सॉल्यूशन में वैल्यू भी क्या आएंगी, दो आएंगी। तो ऐसे ही x और y की जो जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो हमारा क्या बन जाएगा, इनका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब क्योंकि हमने बाय इंस्पेक्शन ऐसे सिर्फ पुट करके देखा, तो हमारे पास क्या आया कि जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो 3 2 हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आया 3 2। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इसी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमें निकालना हो, कोई और पॉइंट पुट करके देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x+3y इज इक्वल्स टू 12। तो हमने पॉइंट पुट किया 0,4, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है ये। 2 × 0 प्लस 3 × 4, ये कितना आएगा, ये 0 + 12। तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, 0 + 12 विल बी इक्वल्स टू 12। तो 0,4 भी क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गए, दो सोल्यूशन आ गए। ऐसे ही हम और भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लो, हमारे पास इक्वेशन है 2x+3y इज इक्वल्स टू 12। जैसे कि मैंने नंबर लिया 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 पुट करेंगे तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, ये कितना आएगा, 2 + 6 विच इज इक्वल्स टू 8 एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कंडीशन को, ये इस इक्वेशन को क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो 1, 2 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या नहीं होगा, हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस इक्वेशन का 1, 2 सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे ही किसी भी पॉइंट को हम पुट करके चेक कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन है या नहीं है। दूसरी बात, जब हमें निकालने हैं कि ऐसे कितने सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, तो फिलहाल हमने अभी तक दो निकाले हैं। अब देखो कि अगर हम एक वैल्यू को फिक्स कर दें, अगर हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को फिक्स कर दें, जैसे हमारे पास इक्वेशन है वही 3y इज इक्वल्स टू 12। अगर एक वैल्यू, जैसे x की वैल्यू को मैंने 1 फिक्स कर दिया, तो 2 × 1 हो गया, ये 2 ही बन गया, प्लस 3 × y इज इक्वल्स टू 12। तो इक्वेशन बन गई 2 + 3y इज इक्वल्स टू 12।
तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3y इज इक्वल्स टू 10, 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो 3y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई, 10/3। तो जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे और y की वैल्यू 10/3 पुट करोगे तो ये फिर से इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ऐसे ही x की वैल्यू आप कोई भी फिक्स करके, कुछ भी फिक्स करके पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 2, 3, 4, 5, -1, -2 कुछ भी पुट कर सकते हो। आपको हमेशा उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, एक y की ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कितनी वैल्यूज इसका सोल्यूशन में लेके आ सकते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि हमने कोई भी एक वैल्यू फिक्स की, हमें कोरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू मिल रही है, फिर कोई दूसरी वैल्यू फिक्स की, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई और मिल जाएगी। हम पुट कितनी वैल्यू कर सकते हैं, हम चाहे जितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये सब क्या बनेंगी, इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनेंगी। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करके फिक्स करोगे आपको कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो चीज़ें हैं, एक तो सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, आप एक वैल्यू को फिक्स करो, दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करते रहो, आपके पास बाकी वैल्यूज़ भी आती रहेंगी। दूसरा, अगर आपके पास पॉइंट गिवन है और आपको चेक करना है कि वो इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो सिर्फ x और y की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो उसमें पुट करके देख लो। अगर पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आ रही है इक्वल राइट हैंड साइड के, यानी कि 12 के इक्वल आ जाती है फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के केस में, तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, वरना नहीं होगा। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 में देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 3x + 5। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो चाहो तो। ये आ जाएगा y - 3x - 5, बल्कि ऐसे लिखो 3x - y + 5 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये क्या होगी, आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स लिख के भी दिखा सकते हो, x की वैल्यू y की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा सकते हो, वरना हमने अभी पढ़ा है कि कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, थर्ड ऑप्शन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं जो इनको सेटिस्फाई करें। तो देखो फर्स्ट वाला 2x + y = 7, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। 2x + y = 7 दिया हुआ है। किसी भी एक की वैल्यू को फिक्स कर लो, जैसे x की वैल्यू को हमने 1 फिक्स कर लिया, तो ये कितना बनेगा, 2 + y = 7। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 - 2 = 5। यानी कि x की वैल्यू को हमने 1 फिक्स किया था, तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। तो 1,5 क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही x की वैल्यू कुछ और फिक्स करोगे तो कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैंने x की वैल्यू अगर 2 फिक्स की, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, 2 × 2 4। फिर 4 + y = 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 - 4 3। तो 7 - 4 क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये आ जाएगा 7 - 4 और ये बन जाएगा 3। तो एक सोल्यूशन क्या आ गया, 2,3 आ गया। तो ऐसे मैंने 2 सोल्यूशन निकाले हैं, आप जितने पूछे हैं उतने सोल्यूशन निकाल सकते हो सिर्फ वैल्यू पुट करके। ये हो जाएगा। एक बार थर्ड पार्ट और देखो, x = 4y दिया हुआ है, पर ये भी वैसे ही है, x = 4y है। x की या y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू देखो 1 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 1 4। एक मिनट, y की वैल्यू 1 पुट किया तो उसको पीछे लिखते हैं। y की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा हमारा, 1, और मतलब फर्स्ट सोल्यूशन क्या बनेगा,
अगर 1 पुट कर रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। अगर 2 पुट करोगे वाई की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। 4 2 जा 8। ऐसे ही वाई की वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। तो ऐसे जितने चाहो उतने सोल्यूशन निकाल सकते हो। उसके बाद है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 ये इक्वेशन दी हुई है। आपको ये पॉइंट चेक करने हैं कि सोल्यूशन है या नहीं। तो बस x की वैल्यू जैसे फर्स्ट है x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 2 पुट कर दो। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे आप क्या चेक कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं पुट कर दो, पुटिंग x is equals to 0 and y is equals to 2। what we get is हमें क्या मिलेगा 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ जाएगा -4। अब -4 आया है लेकिन हमारी राइट हैंड साइड क्या है 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर दिस 0,2 इज नॉट, ये लाइन लिखनी है आपको, दिस 0,2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लास्ट में ये लाइन लिख दोगे कि दिस 0,2 पॉइंट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके अलावा एक ये वाला चेक करके देख लेते हैं √2 4 √2। जब √2 4 √2 पुट करोगे एक्स की वैल्यू √2 -2 मल्टीप्लाई 4 √2, तो ये कितना आएगा √2 -8 √2। √2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 -8, ये आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई √2। लेकिन हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, तो 4 तो नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू right hand side. So this point √2, 4 √2 is not a solution of the given equation. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। देखो अगर x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन है, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को निकाल लेते हैं, क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी 2x प्लस 3y दिया हुआ है, तो x की जगह रखेंगे 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 ये आएगा 7। तो क्योंकि ये सोल्यूशन है फॉर अब लिखोगे कि इट इज गिवन दैट 2 1 is a solution of the given equation, therefore left hand side must be equals to right hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल होना पड़ेगा राइट हैंड साइड के इक्वल होना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा कि क्योंकि सोल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल होना पड़ेगा राइट हैंड साइड के इक्वल होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आई है 7 और राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है k, तो यहाँ से क्या आ गया k इज इक्वल्स टू 7। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। सो एक्सरसाइज हो गया आपकी कंप्लीट, लेक्चर कंप्लीट। सो